सलाम, आदाब, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले ठंड बहुत बढ़ गई है, सो आप लोग सभी अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। शुरुआत गुलजार साहब की एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल से। शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। दफन कर दो हमें कि सांस आए, नब्ज़ कुछ देर से थमी सी है। कौन पथरा गया है आँखों में, बर्फ़ पलकों पे यूं जमी सी है। वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। आइए रास्ते अलग कर ले, ये ज़रूरत भी बाहमी सी है। गज़ल बहुत प्यारी सी है, गुलजार साहब की लिखी हुई है और इसके मतलब पे नहीं जाते हुए बस यूं ही इंजॉय कीजिए। नया साल आने वाला है, हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आए, कामयाबी आए। इस दुआ के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में जो बात आज होने वाली है वो गुलजार साहब और धर्मेंद्र साहब की है। दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, दोनों अपने अपने जगहों पर पहाड़ों से भी बुलंद ऊंचाई रखते हैं। लेकिन धर्मेंद्र साहब को गुलजार साहब से एक शिकायत हमेशा रही। बिमल राव साहब की फिल्म बंदनी के लिए धर्मेंद्र जी को सबसे पहली बार साइन किया गया था, लेकिन इससे पहले ही धर्मेंद्र साहब अपनी शुरुआत फिल्मों में कर चुके थे, क्योंकि इस फिल्म को बनने में थोड़ा वक्त लग गया था। लेकिन फिर धर्मेंद्र साहब ने नूतन के साथ फिल्म बंदनी को साइन किया और उसमें काम किया। और आपको जानकर ताजुब होगा कि इस फिल्म में गुलजार साहब असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे। इस फिल्म में गाया गया एक गाना मेरा गोरा अंग ले ले, ये गुलजार साहब के ज़रिए ही लिखा गया था। और एक साथ एक सेट पे काम करते हुए धर्मेंद्र साहब और गुलजार साहब की एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई और इसके बाद एक सिलसिला जैसे बन गया। उसके बाद फिल्म पूर्णिमा में धर्मेंद्र और मीना कुमारी एक साथ नज़र आए, जिसके 2 गाने खुद गुलजार साहब ने लिखे। जिसका एक गाना तो आज भी सुनने में गज़ब तरोताज़ा लगता है, हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम। और दूसरा गाना था तुम्हें ज़िंदगी के उजाले मुबारक, मुझे ज़िंदगी के अंधेरे रास आ गए हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि ऑन स्क्रीन गुलजार साहब के गाने धर्मेंद्र साहब पे फिल्माए गए थे। उसके बाद फिल्म खामोशी में पहली बार ऐसा हुआ कि गुलजार साहब गीतकार होने के साथ साथ डायलॉग राइटर भी थे इस फिल्म में। इस फिल्म में धर्मेंद्र साहब तो थे, लेकिन उनका किरदार बहुत ही छोटा था और उन्हें बहुत अच्छे ढंग से दिखाया भी नहीं गया था। तो हुआ ऐसा कि उन्हीं दिनों ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने फिर गुलजार साहब से एक कहानी लिखने के लिए कहा और गुलजार साहब ने एक कहानी लिख दी जो उनकी ख़ुद की ही कहानी थी, गुड्डी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक लड़की किसी फिल्म स्टार की दीवानी है और फिर ये फाइनल किया गया कि इस ज़माने का सबसे टॉप स्टार जो है उसे ही इस फिल्म में लेना होगा। और उस वक्त 2 ही स्टार की बहुत चमक रही थी। पहले थे राजेश खन्ना साहब, दूसरे थे धर्मेंद्र। और राजेश खन्ना साहब की चमक उस वक्त थोड़ी नई नई थी। हालांकि ऋषिकेश मुखर्जी धर्मेंद्र साहब के साथ पहले भी फिल्म बना चुके थे और धर्मेंद्र साहब को वो काफ़ी पसंद भी करते थे। और दूसरी तरफ गुलजार साहब के साथ भी धर्मेंद्र की अच्छी बनने लगी थी, क्योंकि कई फिल्मों में वो दोनों एक साथ काम कर चुके थे। लिहाजा बिना किसी बहुत ज़्यादा मंथन के धर्मेंद्र साहब को इस फिल्म का फाइनल हिस्सा मान लिया गया। और फिल्म थी गुड्डी, जिसको हमने सब ने कभी ना कभी देखी ज़रूर होगी। इस फिल्म के ज़रिए जया बहादुरी को भी लॉन्च किया गया। हालांकि ऋषिकेश मुखर्जी ये चाह रहे थे कि इस फिल्म यानी कि गुड्डी को गुलजार साहब ही डायरेक्ट करें, लेकिन उससे पहले गुलजार साहब एक फ़िल्म बना रहे थे मेरे अपने, जिसमें मीना कुमारी को उन्होंने ले रखा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीना कुमारी और गुलजार साहब के बीच में भाई बहनों वाला एक रिश्ता कायम हो चुका था। हालांकि तब गुलजार साहब ने ये कहा था कि इस तरह से मेरे हाथ से धर्मेंद्र को डायरेक्ट करने का मौका मेरे हाथ से निकल गया था। हालांकि इसके बाद फिल्म चुपके चुपके के स्क्रीन प्ले राइटर और डायलॉग राइटर गुलजार साहब ही थे। निर्देशक फिर से ऋषिकेश मुखर्जी ही थे और हीरो भी धर्मेंद्र थे। और तब तक गुलजार साहब खुद भी निर्देशक बन चुके थे, लेकिन तब तक धर्मेंद्र को डायरेक्ट करने का मौका गुलजार साहब को नहीं मिल पाया था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। फिर गुलजार साहब एक फ़िल्म बना रहे थे किनारा, जिस फिल्म में हेमा मालिनी और जितेंद्र दोनों ही काम कर रहे थे। उसमें एक छोटे से रोल के लिए एक और कलाकार की यानी अदाकार की ज़रूरत थी, जिसके लिए नज़र दौड़ाई गई। कोई भी अदाकार नज़रों में नहीं आ पा रहा था, तो फिर एक दिन हेमा मालिनी ने खुद ही गुलजार साहब से कहा क्यों नहीं आप इस रोल के लिए धर्मेंद्र को ले लेते हैं।
गुलजार साहब ने हेमा मालिनी की बात को सुनकर कहा कि हाँ क्यों नहीं। फिर गुलजार साहब ने फ़ोन पर ही धर्मेंद्र से बात की इस रोल के लिए, और धर्मेंद्र साहब का यकीन इतना पुख्ता था कि बिना कहानी सुने हुए ही उन्होंने गुलजार साहब की फ़िल्म में काम करने के लिए हामी भर दी, और साथ में एक डायलॉग भी चिपका दिया कि मुझे यकीन है कि तुम मुझे वेस्ट नहीं करोगे। फ़िल्म शूट हो गई, लेकिन बाद में जब धर्मेंद्र ने अपने काम को उस फिल्म में देखा, तब उन्हें बहुत बुरा लगा कि उनका रोल बहुत छोटा था, और उन्होंने गुलजार साहब से बहुत बड़ी शिकायत की कि तुमने मुझे लीड रोल न देकर एक साइड का रोल दे दिया। उस वक्त गुलजार साहब ने धर्मेंद्र से ये वादा किया, मैं आपको लीड रोल में लेते हुए बहुत जल्द एक बहुत बड़ी फिल्म बनाऊंगा। फिर जैसा कि गुलजार साहब ने धर्मेंद्र से वादा किया हुआ था, तो अपने वादे को पूरा करते हुए उन्होंने एक फ़िल्म शुरू की जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर को रखा। फिल्म का नाम था देवदास। लेकिन अफसोस ये कि फ़िल्म कभी पूरी ही नहीं हो पाई, और फिर ऐसा मौका कभी नहीं आया कि गुलजार साहब अपने निर्देशन में धर्मेंद्र को लेकर कोई बड़ी फिल्म बना पाते। तो इस तरह धर्मेंद्र साहब की जो शिकायत थी गुलजार साहब को लेकर, वो कभी ख़त्म नहीं हो पाई। हालांकि बावजूद इसके दोनों ही अपनी अपनी जगहों पे मुकम्मल और बेहतरीन और कामयाब इंसान हैं, लेकिन फिर भी एक खलिश रह गई। ये सारी इन्फॉर्मेशन बुक धर्मेंद्र नॉट जस्ट अ ही मैन से ली गई है। कैसी लगी जानकारी आपको, आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी हो धर्मेंद्र और गुलजार साहब से मुताल्लिक़ तो ज़रूर बताइएगा। और आप सभी से इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। मैं नीलम अफरोज़ आप सभी के सामने रहूँगी थोड़े इंतज़ार के बाद, थोड़े नए और पुराने क़िस्से के साथ।